ताकि वो हमारा हाथ पकड़कर हमें उस अनंत जीवन में ले जा सके। मैं अंतिम बात बताकर समापन की ओर ले जा रहा हूं। आप मेरे हाथ में एक घड़ी देख रहे हैं। दिस इज माई वॉच, दिस इज माई वॉच। ये मेरी घड़ी है, मैं जिसे चाहूं उसे उपहार के रूप में दे सकता हूं। आप मेरे हाथ से घड़ी उतार कर किसी को नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज माइन। एंड लिसन, द बाइबल सेज साल्वेशन इज गॉड्स। उद्धार जो है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। कोई मनुष्य परमेश्वर से लेकर आपको नहीं दे सकता, बट गॉड कैन ऑफर यू। परमेश्वर आपको वो उद्धार दे सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया ताकि उद्धार का वो मार्ग जो हजारों सालों से बंद था, मनुष्यों की प्रार्थना का उत्तर था, हे प्रभु हम कहां जाएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन कृष्ण के पास में आए। ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं समाप्त करने वाला हूं। अर्जुन और कृष्ण दोनों आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछा, मैंने सारे काम किए, धर्म अर्थ और काम, सारे काम कर लिए, धर्म अर्थ और काम कर लिए, लेकिन अब मोक्ष की बारी है। मोक्ष मुझे कैसे मिलेगा? हाउ आई विल गेट सल्वेशन? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय अर्जुन टू कृष्णा। Open the Gita and chapter 18 and verse 62. It says, "Tumev sharanam gaccham sarva bhavin bharatanam tat prasadanam prashashiti shashwatam." अर्जुन, सब चीजों का त्याग करके उस परमात्मा के पास चले जाओ, उसके अनुग्रह से तुम्हें परम मोक्ष और परम शांति मिलेगी। परमेश्वर के अनुग्रह से, ध्यान दीजिएगा, आपके कर्मों से नहीं, आपके कर्मों से नहीं। ना योगेन ना सांख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्य था देवानुग्रम हेतुक्रम। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी। परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, उसकी करुणा से, उसकी करुणा से। मेरे प्रियो, लाजर मर गया था। बाइबल बताती है लाजर मर गया था, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। लिसन इट वेरी केयरफुली। He was dead 4 days. His dead body was in the grave. क्या वो जिंदा हो सकता था अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यताओं से? Can he come back to the life? No. मार्था मरियम यीशु मसीह के पास पहुंच गए। मार्था मरियम यीशु मसीह के पास पहुंच गए, रोने लगे, यीशु मसीह के पैरों में गिरकर रोने लगे। आपका मित्र लाजर मर गया, लाजर मर गया, आपका वो मित्र मर गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जाकर लाजर की कब्र पर खड़े हो गए। लिसन इट वेरी केयरफुली। इन द ह्यूमन हिस्ट्री दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्राइस्ट हैज अथॉरिटी ओवर डेथ। उसकी कब्र पर जाकर खड़े हो गए और क्या कहा? हे लाजर बाहर आ जा। और बाइबल बताती है वो लाजर जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, वो कब्र से बाहर आया। कैसे आया? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा, उसके उपकार के द्वारा। ठीक इसी तरह आपके पाप क्षमा होंगे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, आपकी योग्यताओं से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, आपकी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह है। The God became man and dwelt among us. परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की महिमा। हालेलुया। एक ऐसी महिमा, परमेश्वर स्वयं इस संसार में पैदल पैदल चला। He walked. मनुष्यों के बीच चला, मनुष्यों से बात की। अज्ञात अगोचर परमेश्वर, अदृष्टा, जो आंखों से नहीं दिखता, केवल उसकी आवाज सुनाई देती है। बाइबल बताती है पुराने नियम में उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब हम नए नियम में पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं? वो परमेश्वर हाथों में हाथ डाले चल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है। आर यू एक्साइटेड फॉर द गॉड जिसकी इच्छा, जानने की इच्छा हजारों सालों से लोगों को थी? मानव सभ्यता की इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देखें। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 7 वॉल्यूम 9, वो कहते हैं यदि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो यीशु मसीह को देख लो। इफ यू वांट टू नो गॉड, लुक टू जीसस। उस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया, आपको ईसाई बनाने नहीं आया। He did not came to call you as a Christian. He came in this world to give you eternal life. Eternal life. मेरे प्रियो, डायरेक्ट रेडमॉन्ड नाम का एक धावक, लिसन इट, दिस इज द वेरी लास्ट स्टेटमेंट, वेरी लास्ट। डायरेक्ट रेडमॉन्ड
एक धावक जो 400 मीटर की दौड़ में दौड़ रहा था। 63,000 लोग स्टेडियम में बैठे थे। 63,000 पीपल वर इन द स्टेडियम। सारे धावक ने दौड़ शुरू की, सब अच्छा दौड़ रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ? डेरिक रेडमॉन्ड जमीन पर गिर गया, उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। 63,000 लोग तालियां बजा रहे थे। किसके लिए? जो लोग आगे आगे दौड़ रहे थे, आगे आगे दौड़ रहे थे, उनके लिए तालियां बज रही थी। लेकिन जो गिर गया था उसे कोई नहीं देख रहा था। डेरिक रेडमॉन्ड 400 मीटर रेस। डेरिक ने उठकर दोबारा दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके पैर में फ्रैक्चर हो चुका था। तभी अचानक एक घटना घट गई। 63,000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति मैदान में उतर कर आ गया। वो सीधा डेरिक रेडमॉन्ड के पास में गया और उसे उठाकर गले लगाया। डेरिक रेडमॉन्ड ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पिताजी आप यहां पर? मैदान में आना अलाउड नहीं है, ओलंपिक चल रहा है, आप दर्शक हैं, आप वहीं बैठे, आप मैदान में नहीं आ सकते, ये नियम नहीं है। आप दर्शक हैं, आप पीछे बैठकर देखिए, यू कैन नॉट कम हियर। डेरिक रेडमॉन्ड ने देखा, पिताजी आप? उसने कहा, बेटा मैं लड़कर यहां पर आया हूं, मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मैं लड़कर आया हूं, बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर आया हूं, आर्मी को धक्का देकर आया हूं। इट्स अ रियल स्टोरी। अब डेरिक रेडमॉन्ड ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आई एम सो सॉरी, आई हैव लॉस्ट दिस रेस। मैंने इस दौड़ को दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं ये दौड़ हार चुका हूं। पर क्या आप मेरी मदद करोगे? ये दौड़ जो मैं हार चुका हूं, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। दो आई हैव लॉस्ट दिस रेस, बट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस रेस। डेरिक रेडमॉन्ड के पिता ने अपना कंधा, अपना शोल्डर अपने बेटे को दिया और उसका सारा बोझ अपने ऊपर लेकर उसे धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया। मेरी बात याद रखिएगा, वी ऑल हैव लॉस्ट द रेस ऑफ लाइफ। हम सब जीवन की दौड़ में या हारे लोग बैठे हैं। वी ऑल आर लूजर्स। लेकिन इस संसार में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उतर आया। उसने कहा गिव योर बर्डन टू मी, अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मैं ये जिंदगी की दौड़ जिसे तुम हार चुके हो, मैं तुम्हें इसे पूरा कराऊंगा। हालेलुया। He has helped us to finish the race which we have already lost. That's a Christmas. Christmas is not just Christmas tree. Santa Claus, where are you? You were dancing here. You are not mentioned in the Bible, but we welcome you just for entertainment. Today, Christmas is about entertainment. Christmas is about celebration, but we want to talk about Christ who was on the cross. मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्रिसमस ट्री नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं, एक सेलिब्रेशन नहीं, नाचना कूदना नहीं, लेकिन घायल यीशु मसीह, वुंडेड क्राइस्ट ऑन द क्रॉस फॉर अस। यीशु मसीह जो हमारे लिए घायल हुआ, ये उसकी कहानी है, ये उसका जन्मदिन है। दिस इज प्रभु यीशु जन्म उत्सव। दिस इज द बर्थ ऑफ द सेवियर। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, as I promised, I'm going to close. But let me remind you the last thing. How many of you have seen the cross? कितने लोगों ने क्रॉस देखा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने लकड़ी का क्रॉस देखा? हम सब लोगों ने क्रॉस देखा है, राइट? अगर आप इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास रोमन सरकार में क्रूस की सजा भयानक सजा हुआ करती थी। लोगों के कपड़े उतारकर उन्हें नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था। इस क्रॉस ने हजारों लोगों की जान ले ली। Thousands of people were killed on the cross. Thousands of people. It was sign of death, sign of pain. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर मेहमान आए और आप उन्हें फांसी का फंदा दिखाएं कि भाई मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, मेहमान क्या कहेगा? आप पागल हैं।
या आप अपने मेहमान को कहें, देखो जी मेरे पास एक बंदूक है, बंदूक। मेहमान कहेगा ये पागल लोग हैं, इनके घर नहीं जाना। द क्रॉस वॉज द साइन ऑफ डेथ। लोग उसे देखकर भाग जाते थे। हजारों सालों तक इस क्रूस का इस्तेमाल किया गया लोगों को मारने के लिए। उन्हें नंगा करके क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था। लेकिन लिसन, द स्टोरी इज नॉट फिनिश। फॉर thousands and thousands years, the cross was sign of death and pain and suffering and death. But one day this cross was given to Jesus. एक दिन ये मृत्यु का चिन्ह, ये पीड़ा का चिन्ह यीशु मसीह के हाथों में दे दिया गया। साइन ऑफ डेथ, जिसकी हिस्ट्री ब्लड से लिखी है, जो खून से सना हुआ है, काला इतिहास, सबसे गंदा, सबसे खतरनाक, वो यीशु मसीह के हाथों में दे दिया गया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्रॉस को गले लगा लिया, उसे सीने से लगा लिया। अ साइन ऑफ डेथ, जीसस एम्ब्रेस्ड, गले लगा लिया। लेकिन तब क्या हुआ? इतिहास बदल गया। हिस्ट्री चेंज्ड। द साइन ऑफ डेथ बिकम साइन ऑफ लाइफ। द साइन ऑफ पेन बिकम साइन ऑफ पीस। आज उस क्रूस से कोई डरता नहीं। हमारी बहनें उसे गले में पहनती हैं, घरों के बाहर चौराहों पर क्रॉस लगा रहता है। आप कल्पना कीजिए, अगर यीशु मसीह इस क्रूस को जीवन दे सकता है, इस लकड़ी के क्रॉस के लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? बस आपको करना क्या है? यू हैव टू कम एंड सरेंडर टू जीसस। आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए। आप देखेंगे एक अद्भुत परिवर्तन। आप जैसे थे आप वैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी कार्यशैली बदल, आप ईमानदार हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास योग्य लोग हो जाएंगे। लोग आपको कहेंगे ये आदमी ईमानदार और विश्वास योग्य है। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। दिस इज द पावर ऑफ जीसस। ये शक्ति है प्रभु यीशु मसीह की, जो हृदयों में से अंधकार को निकाल देती है। इसलिए ऋषि वेदव्यास जी ने कहा था, स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिश्रम। अंत में वो परमेश्वर जगत में आएगा। शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्मा। वो शब्द एक देधारण होगा। स्वैतवस्कत्रम, उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम, द फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ। क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से होगा। और लिखा है ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ ईसा मसीह रखा जाएगा। हालेलुया। और लिखा है जाति जाति के लोग और देश देश के लोग उसकी ओर फिरेंगे। पूरे विश्व के अंदर स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, अधिकारी मंत्री बदलेंगे, सत्ताएं शासन बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी नहीं बदलेगा। 2000 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व, शो मी वन कंट्री, वन नेशन, वन ट्राइब, जहां पर लोग उसके आराधक ना हो। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाना, लोग यीशु के दीवाने हैं, पागल हैं उसके लिए। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु, कोई पीर पैगंबर नहीं है। ही इज ए गॉड इन फ्लैश। वो शरीर में परमेश्वर है। और बताकर समाप्त कर दूं, जिस यीशु मसीह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस यीशु मसीह के बारे में हम सुन रहे हैं, पौलुस कहता है वो यीशु मसीह वापस आएगा और हम उसे बादलों पर देखेंगे। हालेलुया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। वो हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया। दुनिया में, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, मैं दावे से कहता हूं इस धरती पर खड़े होकर,
दावे से कहता हूं, ह्यूमन हिस्ट्री में शो मी वन पर्सन हु केम बैक टू लाइफ इन द हिस्ट्री, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अभी गूगल करके देखिए, गूगल में अभी डाल लीजिए, मोस्ट फेमस पर्सन इन द हिस्ट्री, इट विल ब्रिंग यू टू जीसस क्राइस्ट। व्हाई? वो कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा था, मैंने परमेश्वर को ढूंढा लेकिन मैंने यीशु मसीह को पा लिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नारायण वामन तिलक, पंडित रमाबाई, साधु सुंदर सिंह, एक बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास हमारे भारत की। हजारों लोगों ने उस प्रभु को जानने की कोशिश की और उनकी खोज का जो अंत है वो प्रभु यीशु मसीह में हुआ। मैंने 17 साल तक अध्ययन किया। 17 years I studied all the religion and philosophy. 17 years I've completed my doctorate in religion, science and fundamental. 17 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, जब मैं वचन पढ़ता हूं, बाइबल कहती है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर चला। Seek him and you will find him. आज इस क्रिसमस के संदेश पर मैं 2 बातें बताकर अपने घर जाना चाहता हूं। सिक्किम के लोगों को, don't just celebrate him. Don't just celebrate him in programs and events. Have a strong relationship with him. उसके साथ एक मजबूत, एक ताकतवर रिश्ता बनाइए। ताकतवर रिश्ता। आप कह सके कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, उस अनंत राज्य की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम इस संसार में सदा के लिए नहीं हैं। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह आएंगे और वो अपने लोगों को 7 आसमान में ले जाएंगे। हालेलुया। प्रिपेयर फॉर द इटर्निटी। अपने आप को अनंत के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि आप अनंत के लिए सृजे गए हैं।